राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री का सच सामने आने वाला है। राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपी मेघालय पहुंच गए। सोनम ने किस तरह से मर्डर प्लान किया, राज कुशवाहा के साथ 3 और आरोपी किस तरह इस खौफनाक वारदात में शामिल हुए, सारे राज अब खुलने वाले। इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर के एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में लिखा है कि राजा की डेड बॉडी से उसकी सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का कंगन और नकदी वाला बटुआ गायब था। क्या लूटपाट का एंगल देने के लिए सोनम, राज और उसके साथियों ने इसे गायब करवा दिया? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि सोनम राजा के मर्डर के बाद गाजीपुर कैसे पहुंच गई? सोनम की इंदौर टू शिलोंग वाया गाजीपुर की क्या है मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोनम बेवफा है, सोनम फरेब है, सोनम शातिर है, सोनम नफरत है, सोनम जालिम है, सोनम कातिल है। सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसके लिए ये शब्द भी बहुत छोटे हैं। अब तो हर कोई बस यही कह रहा है कि बीवी देना तो सोनम जैसी कभी मत देना, बहू देना तो सोनम जैसी बहू मत देना। जो मेरे बच्चे को बेटे को ढूंढ के लाएगा, उसके बाद ने फिर 15 और बार दिए, 20 लाख भी दूंगा ढूंढने वाले को। ढूंढ के लाश मिली। वो अगर कहीं मिल जाती है तो मैं उसकी लोज रहती थी, मैं उसकी शादी खुद करवा तो मेरे जेब से लगाता पैसा। मगर धोखा देखा है, मेरे बच्चे की मुंडी कटी मिली, पैर कटे मिले, ये साजी होगी। इसका मतलब साजी होगी। जिसको बहू समझकर अपने घर लाई थी वही उसके बेटे की कातिल बन गई। राज नाम के शख्स की मोहब्बत में अंधी होकर सोनम ने अपनी शादी के 12 दिन बाद ही अपने शौहर का कत्ल करवा दिया। सिर्फ कत्ल ही नहीं करवाया, अपने प्रेमी के साथ साजिश रची, प्लानिंग की, फंडिंग की, सुपारी किलर मंगवाए, इंदौर से 1600 किलोमीटर दूर शिलोंग में पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया। फिर सोनम लापता हो गई, किडनैप की कहानी बनाई गई, मेघालय पुलिस पर सवाल उठाए गए, लेकिन जिसने मर्डर किया वो घर पहुंच गए। जिसने मर्डर की प्लानिंग रची वो घर से फोन पर डिक्टेट करता रहा है। फिर 17 दिन बाद अचानक से गायब सोनम प्रकट हो गई। सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। सोनम कह रही है कि 5 दिन का किस्सा पता नहीं, 17 दिन सोनम कहां थी, सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। लेकिन सोनम तक मेघालय पुलिस पहुंच गई। सोनम ही पति राजा की कातिल निकली। मेघालय पुलिस ने बताया कि प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की सोनम ने हत्या करवाई। राजा मर्डर की पूरी टाइमलाइन, राजा मर्डर की पूरी मिस्ट्री जो आपके होश फाख्ता कर देगी। इस तस्वीर को देखिए, ये सोनम और राजा की शादी की तस्वीरें हैं। राजा सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा है। राजा शादी के सपने देख रहा था, लेकिन सोनम इस वक्त राजा को कैसे ठिकाने लगाना है वो सोच रही थी। इस तस्वीर को देखिए, ये सोनम के शिलोंग के हनीमून ट्रिप के दौरान की सीसीटीवी है। इस वक्त भी उसके दिमाग में राजा को कैसे मारना है, उसके दिमाग में वो लोकेशन तलाश रही है जहां राजा को मारकर फेंक देना है। ये शिलोंग का वीडियो है। राजा किराए की बाइक पर बैठा है। सोनम फोन पर सुपारी किलर्स को लोकेशन भेज रही है, बता रही है कि कब मारना है, कैसे मारना है। 23 मई को सोनम की आंखों के सामने राजा को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। जब राजा तड़प रहा था तब सोनम आगे की स्क्रिप्ट लिख रही थी और इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, ना सोनम के घर वालों को, ना ही उसके प्रेमी राज के परिवार को। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? जो सवाल राजा रघुवंशी की बहन उठा रही हैं, वही सवाल इस समय हर कोई पूछ रहा है। जब सोनम में पहले से पता था, क्या राजा रघुवंशी के परिवार को अंधेरे में रखकर यह शादी करवाई गई? सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से इस टाइम पे
झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर। तो मम्मी तो मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। तो कोई भी बच्चा जो है कुछ भी गलती करता है तो घर में किसी न किसी को एक को पता जो रहता है, क्योंकि इनके पिताजी को पता होता है कभी, तो इनके पिताजी राज को अभी तक कब से काम से निकाल चुके होते हैं और गोविंद को भी पता होता है उसके भाई को कभी, तो भी काम से निकाल चुका होता। हालांकि इसकी ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। मेरी गोविंद से बात भी हुई थी मेरी, गोविंद ने मुझे कहा था भैया राज जो है, राज को सोनम ने राखी बांधी है तो राखी डोरा है, तो इसने सोनम ने जो प्लानिंग कर रखी है परिवार में ऐसा बता रखा है तो मेरा भाई सरीका है, ये मुझ पर कुछ टेंशन है, तो इस तरह से बातचीत करते हैं इन लोगों ने। राजा सोनम के बारे में बस यही बोलता था कि जैसे एक बार राजा को ऐसा डाउट सा लगा था तो राजा ने बोला था मम्मी वो मेरे से खुल के बात कर नहीं पा रही है, ये अभी से मेरे को समय नहीं दे पा रही है तो बाद में क्या समय देगी बोले। तो फिर इस बात पे मैंने सोनम से बातचीत करी थी कि राजा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है क्या, कि तुम इतनी बिजी रहती हो काम में। तो बोले नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब 4 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं रहता, 4 के बाद मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुमको फ़ोन लगाना पड़ेगा राजा को होके, क्योंकि वो बोलता मम्मी जब भी फ़ोन लगाता जब बोलती मैं बिजी हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा। तो सिर दर्द का कारण कौन है, मैंने कि ये बता दो। तो उनकी मम्मी से भी बात हुई थी तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं उसको धूप उप में से आती है इसलिए उसको सिर दर्द करता है। राजा के परिवार को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। राजा तो सोनम के साथ शादी करके बहुत खुश था, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। सोनम ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग शादी के 5 दिन बाद ही कर ली थी, क्योंकि सोनम को पता था कि उसके घर वाले उनके भाई की फैक्ट्री में काम करने वाले राज से उसकी शादी नहीं होने देंगे। फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। शादी माँ बाप के हिसाब से होगी, लेकिन आगे की जिंदगी उनके हिसाब से होगी। इसके लिए सोनम ने प्रेमी राज के साथ शादी के बाद राजा को हटाने का प्लान तैयार किया। सोनम और राज ने मिलकर ए और बी प्लान बनाया। प्लान ए के तहत राजा का मर्डर करना है और प्लान बी में मर्डर के बाद कैसे राजा के मर्डर को हादसे में बदलना है और कैसे एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लान ए के तहत सोनम शादी के लिए राजी हो गई। 11 मई को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई, जबकि 16 मई को इंदौर के कैफे में हत्या की साजिश रची गई थी। यानी 5 दिन पहले ये डिसाइड हो गया था कि राजा को शिलोंग में कैसे मारना है। तो इस मर्डर मिस्ट्री में बहुत सारे किरदार हैं और एक अहम किरदार है राज कुशवाहा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन राज कुशवाहा के परिवार का कुछ अलग ही दावा है। राज कुशवाहा की बहन सुहानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके पास हम जाएंगे, सुहानी के पास हम जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि राज कुशवाहा को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। राज कुशवाहा फोन पर इंदौर से बैठकर गाइड कर रहा था किलर्स को। लगातार वो सोनम रघुवंशी के संपर्क में था। पूरी प्लानिंग रची गई, इंदौर से किलर्स को भेजा गया, यानी सुपारी किलर्स को भेजा गया। ये सारी बातें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं और अब हमारे साथ राज कुशवाहा की बहन सुहानी इस वक्त जुड़ गई हैं। सुहानी, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा आरोप, इतना गंभीर आरोप आपके भाई पर लगा है, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत आरोप लगा है मेरे भाई ने, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, उस पर गलत इल्जाम लग रहा है, उसने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल सुहानी, समझा जा सकता है, लेकिन राज कुशवाहा आपके भाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो सोनम रघुवंशी के संपर्क में था, अफेयर की बातें कही जा रही हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास थी अपने भाई के बारे में? आपने कभी नोटिस किया, बातचीत को लेकर कोई सिलसिला हो? इस 2 सालों में जब से भैया वहाँ पे काम कर रहे थे तब से अभी तक हमको ये नहीं लग रहा था कि कभी भी भैया वो दीदी से बात कर सकते। वो हमेशा दीदी बोलते थे तो हम कैसे उनके ऊपर शक कर सकते? कभी भी नहीं। न्यूज़ से पता चल रहा है ये सब चीजें।
जो सोनम की चर्चा कभी घर में राज कुशवाहा की तरफ से, आपके भाई की तरफ से की जाती थी सुहानी? कभी भी नहीं भैया, दीदी के बस यही चर्चा करते थे, उनके भाई की करते थे, गोविंद भैया की, कि हाँ वो लोग सब बहुत अच्छे हैं। दीदी की तो इतनी तो कभी कोई चर्चा नहीं की कि हम ये सोच सके कि कभी इतनी दूर तक बात हो सकती है। उनकी कोई बात नहीं होती थी घर में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारी इस वक्त जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। राजा रघुवंशी के भाई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन रघुवंशी। सचिन जी, बहुत दुख की घड़ी है आपके परिवार के लिए, और जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। आपके परिवार पर क्या बीत रही होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन अब जब सामने आ रहा है कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी ने पूरी साजिश रची, आपका परिवार अब क्या सोच पा रहा है? क्या आपको अंदेशा हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी जोड़ पा रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से हुआ होगा? जी जी, हम जैसा भी की बात सुनेंगे, आज जो क्राइम जो कार्रवाई करती है तो पूरी सोच समझ कार्रवाई करती है, तो कंटिन्यू मिलते जा रही है। तो इससे तो ये सबूत हो ही गया है कि आज कुशवाहा ने ही मर्डर करवाया है। षड्यंत्र उसने रचाया गया, 4-3 लोगों को यहाँ से भेजा था। तो सोनम दोस्त की मास्टरमाइंड थी जिसने ये पूरी प्लानिंग करी है। और ये दीदी दीदी बोलते हैं, 3-3 घंटे दीदी से कोई बात नहीं करता है, जो चीजें आई है सबूत के पे। तो ये तो अलग ही चीज आ रही है कि मेरे भाई के साथ, और जैसे कि आज मैंने गूगल पर सर्च करा कि जो माँ कान्हा के देवी मन है वो तंत्र मंत्र किया जाता है। तो एक जो तंत्र मंत्र किया जाता है, तो ये पहले भी सालों पहले वहाँ घूम के आए थे। राजा मंगल है, लड़की मंगल है, तो इनकी प्लानिंग पहले से थी। राजा ये सोनम की कि तंत्र मंत्र किया गया, जैसे इनके पापा जी ने उल्टी फोटो लगाई थी सोनम पापा ने घर के अंदर, जो तंत्र मंत्र किया गया था, वहां भी तंत्र मंत्र किया जाता है। तो सोची समझिए सारी ही इसको मानी जाती है सर। ठीक है, यानी आप पूरे परिवार को इस वक्त कह रहे हैं कि पूरा परिवार जानता था, और तंत्र मंत्र का भी एंगल है। सुहानी हमारे साथ है, राज कुशवाहा की बहन है। सुहानी, अब देखिए, जो पीड़ित परिवार है, जिसने अपने भाई को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है शादी के महज कुछ ही दिनों बाद, वो तो अभी भी सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है आपके भाई का, राज कुशवाहा का। हम उनके दुख को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि उनने अपने भाई को खोया है, कि जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी और उनको मार दिया। हम ये चीज समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने भाई को क्या बोले, उसने ऐसा नहीं किया। बस हम बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं, जो बात है, वो दीदी को भी तो समझना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया? 5-5 लोगों का परिवार बर्बाद कर दिया, एक बेगुनाह की जान ले ली उसने। आप परिवार को बर्बाद करा है। सचिन, वो कह रही हैं कि यकीन नहीं होता कि भाई ऐसा कुछ कर सकता है, राज कुशवाहा किसी की जान ले सकता है। मैडम, पैसा सब कुछ करवाता है। ये जो पैसे के बिना काम नहीं होता है, पैसे के ही थ्रू काम हुआ। सुपारी दी गई है, ये उनका खर्चा उठाया यहाँ से जाने आने का, उनको लालच दिया पैसों का। तो सोनम ने अपनी खुशी के लिए आज 7 परिवार को बर्बाद करा। 7 परिवार, जैसे बताता हूँ मैं आपको, मेरा परिवार पूरा बर्बाद हुआ, मेरा भाई चले गया। तो उसका आज सोनम रघुवंशी की वजह से पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। वहाँ जो टूरिस्ट आते थे, वो टूरिस्ट आना बंद हो गया। इससे वहाँ के वहाँ के टूरिस्ट के लोगों की रोजी रोटी तक बात आ गई है। तो सोनम रघुवंशी ने कितने षड्यंत्र के थ्रू कितना बड़ा काम करा है। अब ये उनकी बहन बोल रही है कि वो दीदी दीदी बोलते थे, तो जरूरी नहीं कि दीदी उनके सामने बोलते थे, वहाँ पर ऑफिस में और लोग भी थे, उनको दीदी बोलते होंगे। और 3-3 घंटे जो कॉल डिटेल्स की बात निकली है, 2-2 3-3 घंटे बात करती थी सोनम उससे, तो दीदी 3-3 घंटे कौन बात करता है? सबूत को बिना सबूत के कभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इनके यहाँ 50 लोग और भी काम करते गए, उसमें राज कुशवाहा को भी क्यों पकड़ा गया? क्योंकि सबूत इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सुहानी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि कॉल डिटेल्स बता रही हैं कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी से कितनी देर तक बात किया करता था, और जिस पैसे की लेन देन की बात की जा रही है, 50 लाख रुपए की सुपारी की बात की जा रही है, ये भी तो सारे सबूत सामने हैं सुहानी। ये जो कॉल डिटेल्स का आपने बताया, इसी से पता चला है कि वो लोग बात करते थे। इसी से पता चला है वो दीदी को क्यों ऐसा किया, उनने क्यों बर्बाद कर दिया सबको। उनने उनकी खुशी के लिए किसी के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, किसी के भी बारे में।
अच्छा, आपने कभी नोटिस किया? हमारी जिंदगी में कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। हमारे पापा नहीं है, हमारा भाई अगर नहीं रहेगा तो हम सब मर जाएंगे। हम क्या करेंगे उसके बिना? ये तो आपके भाई को सोचना चिल्ले थे कि मैं हमें दो जवाब देने गई, मैं सब कुछ करूंगा, तुमसे क्या उम्मीद थी? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे उसके प्यार के लिए तुम लोगों को भी बलि दे दी। आप सुन रही होंगी सुहानी। भैया ऐसा कोई प्यार नहीं होता। ऐसा क्या प्यार है जिसके पीछे 5-5 परिवार बर्बाद हो जाए? ऐसा प्यार कौन से मतलब का? उस लड़की ने किसी के बारे में नहीं सोचा, किसी के भी बारे में नहीं सोचा। यही तो हमने सोच रहा है कि किसी के बारे में, चलो आपके भाई को सोचना और आप लोगों से ज्यादा हम लोग नहीं है। बेटा आप ये चीज नोट करो कि आज आप लोगों से ज्यादा हम नहीं है। हमारा एक कमरे का घर है। बेटा बात ज्यादा कमकीन होती है, इंसान खोया हमने, है ना? हमारा एक कमरे का घर है। आप लोग इतने बड़े लोग हो। सुहानी, उन्होंने अपने भाई को खोया है। सचिन जी, बात बड़े छोटे की नहीं है। आपके भाई ने प्यार के लिए करा है, उसने आपका प्यार नहीं देखा, उसको उसके प्यार के लिए तुम 2 जवान बहन की जिंदगी तौर पर लगा दी है। इस बात को समझो, एक्सेप्ट करो। और क्राइम कभी भी बिना सबूत के काम नहीं करती है। उनके इतने लोग काम करते हैं, उसमें लाल पुष्पा का नाम ही क्यों आया? सुहानी, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने अपने भाई को नोटिस किया हो कि वो फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं, देर देर तक बात करते हैं? अरे सुहानी जी, आप एक चीज नोट करो, आपका भाई रात में घर कब आता था? डेली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, उसके बाद कहाँ जाता था वो? सुहानी, सुन पा रही हैं आप? हेलो सुहानी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो सुहानी, ये पूछा जा रहा है बार बार कि कब परिवार में वापस आता था राज कुशवाहा। जब से नौकरी लगी सोनम रघुवंशी के घर पर, उनकी फैक्ट्री में, तब से कोई बिहेवियर में चेंज आया हो राज कुशवाहा के, जो आपने नोटिस किया हो? कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं आया। वो 11, साढ़े 10, 11 बजे जाते थे, रात को 8-9 बजे आते थे। और हम लोग वैसे ही तो रहते हैं जैसे पहले रहते थे। छोटा घर है हमारा, पहले था, अभी भी वही है। ऐसे ही छोटे स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 10-12 हज़ार में क्या चेंज होगा? आप लोग इतनी बड़ी बड़ी जो बात कर रहे हो। स्वामी, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। ये सबूत बता रहा है, और बिना सबूत के कभी भी क्राइम किसी उठाती नहीं, पुलिस उठाती नहीं है। कभी भी इतिहास में आप कभी सोच करना, बिना सबूत के क्राइम कभी उठाएगी। उनके 50 लोग वो काम करते हैं, उनके बेटा वो भी 50 लोग काम करते, लेकिन आपके भाई का नाम क्यों आया? इस बात को गौर किया जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपकी बहन, आप बोलता उनको दीदी मानते थे, भैया राज कुशवाहा जी है ना, दीदी मानते थे। ये इम्पॉसिबल है कि आपको 8-9 बजे आने के बाद और रात को उससे 2 बजे तक बात करता था। तो 2 बजे तक आपको कितने ऐसा हुआ है क्या शादी के बाद कि रात को लेट आया हो? ये चीज आप नोट करो, ये क्वालिटी में निकला है। ये कहाँ से आने के बाद? स्वानी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि शादी के बाद भी लगातार बातचीत राज कुशवाहा की हो रही थी सोनम रघुवंशी से। जब शादी हो गई थी सोनम की, उसके बाद कभी आपके भाई ने कुछ कहा हो, आप लोगों को कुछ बताया हो? हम लोग यहाँ पे 31 मई को आए, क्योंकि हम लोग शादी में गए थे मामा की बेटे की। तो हम यहाँ पे 31 मई को, और जब आए तो भैया बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। फोन पे बात करते हुए भी नहीं मिले हम लोगों को इतनी लंबी 2-2, 3-3 घंटे कभी भी। शिवानी जी आपके सामने बातें कर रही है, जो सबूत मिल रहे हैं सब कुछ उससे पता चल रहा है। सचिन जी, उनको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप ये सब आप बता रहे हो, सबूत मिल रहे हैं। मैडम मैं मानता हूँ इनको विश्वास करना वो बड़ी बात है, क्योंकि इनका भी भाई था। इन बहनों का ये जवान लड़कियां है, पापा इनके पहले शांत हो गए हैं। इनके भाई ने इनके खुद के प्यार के लिए 2 बहनों को कुर्बान कर दी, इनकी मम्मी कुर्बानी दे दी। तो ये मतलब आप बिना सबूत के कभी भी कुछ हाथ में नहीं आती। इनके यहाँ वो 50 लोग वो भी काम करते हैं गोविंद जी के यहाँ पे, सोनम के यहाँ पे, लेकिन उसमें से राज कुशवाहा का नाम आया है। तो मीडिया में वाली बात नहीं, मीडिया के थ्रू झूठी बात फैलाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबूत के बल पे ही काम हुआ है। ठीक है सचिन, शादी के आसपास, शादी से पहले या शादी के बाद आप लोगों ने कभी राज कुशवाहा का जिक्र सुना था सोनम के परिवार के द्वारा, सोनम के द्वारा? मैडम मैंने तो ये 3 राज कुशवाहा पकड़ा है तब मालूम पड़ा मेरे को राज कुशवाहा ही मेरे इसमें निकला। तो 3 लोगों को यहाँ से वहाँ भेजा था। तो हमें को मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं गया, हम खुद से बिजी रहते ही गए।
हमें उनके लोगों से क्या मतलब है। जब आपके भाई का अंतिम संस्कार हो रहा था तब राज कुशवाहा के वहां पर मौजूदगी की भी खबर है, तस्वीरें भी हैं कि वो पिता के साथ आया था, तब आपने कुछ नोटिस किया? इसमें क्या, अब वो हमारा आंसू रोकने रहते हैं, पापा के पास में बैठा हुआ था उनके पापा जी, और राज कुशवाहा बैठा हुआ था। तो पापा बोला कि बेटा ये लड़की को मैंने देखा हुआ है यार, फोटो लीक हुई थी, सही है मैं यहाँ पे, तो मैं देखा हुआ, तो फिर हमने उसका वीडियो निकालना स्टार्ट करे, तो देखा तो राज कुशवाहा पापा के साथ में था। वो यहाँ से पूरी जानकारी सोनम को एक जानकारी दे रहा था, यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम उसको लाने की मांग कर रहे थे, सीबीआई की मांग कर रहे थे कि बेटा खो दिया, बहू ला दो। ठीक सुहानी, देखिए राजा रघुवंशी के फ्यूनरल में आपके भाई जाते हैं राजा कुशवाहा, वो तस्वीरें सबने देखी हैं और पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है, राजा रघुवंशी के परिवार वाले ये कह रहे हैं। कितना इन्वॉल्वमेंट था आपके भाई का सोनम रघुवंशी के परिवार में, उनके परिवार वालों से कितना आना जाना था घर में? घर का नहीं पता, ऑफिस और गोडाउन का पता है कि ऑफिस और गोडाउन जाते थे भैया, इन दोनों चीजों का पता है। घर का नहीं पता है कि वो घर भी जाते थे उनके। परिवार के बारे में कोई बातचीत आपसे करते थे सोनम रघुवंशी, उनके भाई, उनके पिता के बारे में कोई बातचीत आपसे कभी करते थे? हाँ, जब बताते थे उनके भैया के बारे में कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, बोले थे गोविंद भैया बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं, उनकी मम्मी भी अच्छी है। बस उनके पापा को बोलते थे कि अंकल कभी कभी गुस्सा कर देते हैं, वो कभी कभी तेज आवाज में बात कर देते, यही सब बताते थे। सोनम से आपकी कभी कोई मुलाकात हुई? मेरे भाई को पुलिस इतनी दूर लेके चली गई, हम उससे कैसे मिलेंगे? सुहानी जी एक चीज बताना मेरे को कि आप जैसे आज से बहुत साल काम करते हुए थे, राज इनके काम से कितनी बार बाहर गया था इन 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बाहर जाता था? भैया बहुत पहले एक बार कहीं बाहर गए थे, 1 साल हो गया इस बात को। अच्छा। जब किसी काम से भेजा था शायद भैया ने या गोविंद भैया ने, तब कहीं बाहर गए थे वो। कितने सालों से आपके भाई काम कर रहे थे सोनम के घर पर? सोनम के परिवार के साथ कितने दिनों से जुड़े हुए थे सुहानी? 2 साल। इन 2 सालों में कभी आपकी कोई मुलाकात सोनम से हुई? काम करते बातचीत कभी हुई सोनम से आपकी? उनकी एक बार उनसे हम मिले गरबे के टाइम पे, जब उनकी टीम वहाँ पे आई थी, सिर्फ एक बार मिले, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, बस उतना ही उनसे हम मिले। इसीलिए तो हम उनको जानते ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। ये मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी सुहानी? आपके घर आई थी सोनम या आप उनके घर गए थे? चलो ठीक, सचिन जी इनको तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप अपने परिवार की बात बताइए। जब रिश्ता तय हुआ उसके बाद नई दुल्हन घर में आई, आपका भाई हंसी खुशी हनीमून पर गया, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दुखों का पहाड़ आप पर टूट पड़ा होगा। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो कुछ बात दिमाग में आती है कि हाँ ये हुआ था तो इस पर शक करना चाहिए था, या परिवार वाले ऐसा कर रहे थे तो शक करना चाहिए था? देखो मैं एक बात नोटिस करता हूँ कि जो माँ होती है, माँ को बच्चे के बारे में सब पता होता है, एक पापा को भले ही नहीं पता हो, तो माँ को सब पता था पहले से कि मेरी बच्ची का किसी से चक्कर या फिर है, कि सोनम ने हुआ, मम्मी मेरी शादी में कुछ बात नहीं करना है। मम्मी ने बोला होगा कि पापा को 2 बार अटैक आ गया है, बेटा शादी नहीं करेगी, बदनामी हो जाएगी अपनी, तो शादी तो कर ली मन बच्चे से, उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं तो मम्मी का हाथ इसलिए माना जाता है कि मम्मी ने पैसा दे देके आज पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। आपके परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सचिन जी, आपके भाई की हत्या की जानकारी जब आप लोगों को मिली, उसके बाद सोनम के परिवार से, उनकी माँ से आप लोगों की बातचीत हुई? उन्होंने क्या बताया, क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले? नहीं, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं हुई है और मुझे बात करना भी नहीं उन लोगों से, क्योंकि उसने मेरे भाई मतलब मैंने उसको बेटे जैसा माना, उसने जो मांगा मैंने उसको वो करके दिया। उसकी अच्छी संगत थी, उसके अच्छे दोस्त थे, उसकी वीआईपी देखा था, जिंदगी जीता था, उन्हें कभी भी उल्टे काम कभी नहीं करे। उसमें मतलब उसके साथ चंगट नहीं मारा था, उसकी इतनी निर्भर हत्या की गई है कि हमको सोचने मजबूर करा। हमको उम्मीद नहीं थी, हमने मतलब हम उसकी मांग कर रहे थे, इससे मीडिया से, सरकार से कि बेटा खो दिया, बहू लाके दो। हम उस बहू को भी कितनी बेटी मान रहे थे, जॉइंट फैमिली है। हमको तो उस दिन, आपको अगले दिन भी यकीन नहीं हुआ, हम भी बोला कि सोनम के मुझसे बनेंगे तभी हम यकीन करेंगे, लेकिन अब तो जब सोनम ने भी बयान दे दिया, चारों ने बयान दे दिया,
कि आपसे हत्या करवाई गई है, हमने इसे हत्या करी है, तो बिना सबूत के कभी भी चीजें बाहर निकलती नहीं है। जो चीज हमको पता चलेगी उससे पहले वो चीज ना मीडिया को मालूम पड़ जाती है कि इसने क्या करा, क्या नहीं करा, क्या सबूत आ गया। जी सुहानी, अब तो बातें जी कंप्लीट करिए सचिन जी, बोले। आज मैं मतलब मेघालय सरकार से माफी मांगता हूँ कि सोनम रघुवंशी की वजह से आज पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। तो दिल से वहाँ के सीएम साहब से मेरी जो दिल की इच्छा है, मैं माफी मांगता हूँ कि है ना, जो इंडिया के भारतवासी लोग हैं अपने, वो वहाँ टूर पे जाएं। वहाँ के टूरिस्ट लोगों ने बहुत अपनी हेल्प करी है। वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। तो इस चीज को बस भैया खत्म कर दे कि वहाँ पे ऐसा माहौल था। ठीक है। दूसरी बात कि वहाँ के जो 17 दिन के अंदर इंदौर से 23 किलोमीटर दूर है शिलोंग, 17 दिन में 23 किलोमीटर दूर की दूरी को उनने बहुत स्पीड से जिस तरीके से केस को सॉल्व करा, ये मतलब अद्भुत है। तो केस मिसिंग बन के हमेशा रह जाता। ठीक सुहानी, अब तो देखिए सबूत आ रहे हैं, जो आरोपी हैं, जो किलर्स हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और उसी में आपके भाई का नाम बार बार सामने आ रहा है। 23 मई को कैसे फोन पर आपके भाई लगातार थे और बातचीत की जा रही थी। 23 मई के बाद क्या कुछ बदले आपके भाई आपको नजर आए? 23 मई के बाद क्या क्या हुआ आपके घर में? 23 मई के लिए हम 31 मई को यूपी से इंदौर आए। 31 मई को तब से हम भैया को देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप लोग अकेले गए थे? भाई आपके नहीं गए थे शादी में शामिल होने के लिए? नहीं, क्योंकि इस बार मेरा 12th हो गया था, तो मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाना था और घर का रेंट देना था। इस वजह से भैया नहीं गए थे हमारे साथ। अगर वो चले जाते हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता। इस लड़की ने सबको बर्बाद कर दिया। वो दीदी क्यों ऐसा किया उसने? आपको क्यों ऐसा लगता है सुहानी कि सब कुछ सोनम की तरफ से किया गया है? पूरी तरीके से आपके भाई का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है, वो लगातार बातचीत का सिलसिला भी सामने आ रहा है। अभी तक नहीं लगता था, जब मैंने ये सब न्यूज में देखा कि दीदी ने खुद बयान दिया है कि उनने ऐसा किया है, तो लगता तो यही है ना कि उनने खुद अपने पति के साथ ऐसा किया है, लोगों के साथ मिलके। क्या कोई पैसों का लेन देन भी आपके समझ में आया? आप तो समझते हो ना कि आपका भाई गया है। बिल्कुल सचिन जी, वो आपसे बात कर रही हैं। परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या करें। उन्होंने भी अपने बोल रही हूँ भैया। जी सचिन जी, हम आपके हमको समझ आता है कि मेरे भाई खोया तो आपने आपका भाई खो ही दिया लगभग। तो आपने क्या बेहतर हो आप ही जानते हैं, पापा भी नहीं आपके। ठीक है, आपने भाई ने कुछ मतलब खुद के प्यार के लिए उन्हें 3 लोगों को कुर्बानी दे दी। अब दोनों बहनों की, मम्मी की, तो भाई को ये समझ होनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। हत्या करना कितनी बड़ी बात है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबूत मिलना बड़ी बात है आज के टाइम में। मैं नहीं मानती उसके प्यार के लिए। लेकिन भैया फिर भी अभी तक पूरी बात सामने नहीं आई और मैं नहीं मानती कि उन्होंने राजा भैया के साथ ऐसा किया है। जी, आपका भाई तो मेरे भैया तो यहाँ थे जब राजा भैया के साथ ये सब हुआ है। तो यही तो हुआ कि आपके भाई तो यहाँ से गाइड कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसने क्या कर, इसका सबूत आया है। और बिना सबूत के किराए कभी किसी को उठाते नहीं है। आज इंडिया में इतने सारे लोग है बिना सबूत किसी को उठा ले क्या, सबूत की बात उठाती है। अच्छा सुहानी, आपके भाई के साथ जिन और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भैया आप तो आपकी फैमिली के साथ तो आप लोग हो, लेकिन मेरी छोटी बहन इतनी, उसकी तबीयत खराब है, वो भी मर जाएगी। देखो आपके भाई ने जो करा उसको हम तो बोल सकते नहीं, लेकिन जो सबूत मिले हैं, जो बातें हुई है, वो उन्हें कबूल करा है। कबूल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। उन्हें उनके मुंह से कबूल करा है। उन्हें इंदौर में कबूल कर दिया, शिलोंग तो पहुंचे ही नहीं वो। सुहानी देखिए, सबूतों के आधार पर ये बात की जा रही है और वो 3 लोग, कल हम लोग गए भी, जिन 3 लोगों का नाम आ रहा है, विकास, आकाश, इनके बारे में क्या आपको कोई जानकारी थी? ये दोस्त थे आपके भाई के, घर में आना जाना था इनका?
विकास आकाश को जो नहीं जानती, लेकिन जो विशाल भैया है उनको जानती हूँ। उनको हम लोग राखी बांधते थे, वो हमारे भाई थे। हाँ, तो उन्हें भाई का फर्ज निभाया ना, भाई के साथ। उसको तो भाई का प्यार चाहिए था, तो साथ दिया उनका। उनका भाई दुखी था कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है। भैया आप ये भी तो समझो, आप ये भी तो समझो कि वो कितने अच्छे घर में, आपके घर कितने बड़े लोग आपके यहाँ उनकी शादी हुई थी। वो इतने गरीब घर में क्यों आना चाहिए, क्यों मेरे भाई से शादी करना चाहिए? राजा भैया इतने सुंदर, मेरा भाई तो इतना अच्छा भी नहीं है, ना पढ़ा लिखा है वो। ठीक है सुहानी, अब देखिए सबूत सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे करके सच भी सामने आ जाएगा। और सचिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने तो अपने भाई को खो दिया है, यकीन करना मुश्किल है कि कैसे शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।